जय जिनेन्द्र। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भड़िदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आइए गाथा नंबर 315 देखते हैं। बंध और मोक्ष की कथा चल रही है कि कर्म से मोक्ष कैसे होगा, इन कर्मों से पीछा कैसे छूटेगा, इसकी बात चल रही है। आइए देखते हैं। बंधाणं च सहावं बियाणिदुम् अपणो सहावं च बन्धेषु जोणरज्जति शोकं विमोक्षणं कुणदी। बोलिए आप सब भी जो हमारे सुनने वाले हैं हमारे साथ बोला करें। प्राकृत हैं तभी तो आपका अभ्यास पड़ेगा। बोलिए हमारे साथ। बंधाणं च सहावं बियाणिदुम् अपणो सहावं च बन्धेषु जोणरज्जति शोकं विमोक्षणं कुणदी। आइए गाथा का अर्थ देखते हैं। बंधाणम बंधों के, सहावम स्वभाव को, बियाणिदुम जानकर, और अपनो आत्मा के सहावम स्वभाव को जानकर। बंध का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, दोनों को जान लिया। अब क्या करना है। बंधेषु बंधों के प्रति, बंधों में, जोणरज्जति जो राग नहीं करता है अर्थात विरक्त रहता है, बंधों में इंटरेस्ट नहीं लेता। सो कम विमोक्षणम कुणदी, वह कम विमोक्षणम कर्मों से मुक्ति को कुणदी करता है, प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं देखो आप, बहुत अच्छी तरह समझने वाला है। बंध के कारण क्या है। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतुवः, ये है मिथ्यात्व के कारण। अब इन मिथ्यात्व के कारणों में हम इंटरेस्ट लेंगे, हम इन कार्यों को करेंगे, कर्मों से मुक्ति नहीं मिलेगी, बंध और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं बंध के स्वभाव को जानकर। बंध क्या है। मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय, प्रमाद, योग रूप परिणाम, इनको जाना। अब इसमें जो राग नहीं करे अर्थात जो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, जो इन कार्यों को अपने से दूर करे, वह कर्मों को दूर करता है। विमोक्षणम कर्मों से मुक्त होता है। एक बार फिर देखिए आइए। बंधों के सहावम स्वभाव को बियाणिदुम जानकर, अपनो सहावम और आत्मा के स्वभाव को जानकर, दोनों बातें जान ली। आत्मा का स्वभाव कैसा है, सिद्धों जैसा। आत्मा के स्वभाव में नहीं बंध कुछ नहीं, कर्म बंध का कुछ नहीं, अन्य द्रव्य का अंश मात्र भी नहीं है, तो वो भी जान लिया और बंध के स्वभाव को जान लिया। ये बंध क्या है, ये तो कार्बण वर्गणाओं ने कर्म रूप परिणमन किया और ये मेरी आत्मा के साथ चिपक गए हैं, गलती तो मेरी ही है, ऐसा जानकर। अब क्या करना। बंधेषु बंधों के प्रति, बंधों में, जोणरज्जति जो राग नहीं करता अर्थात बंधों से विरक्त रहता है, सो मन वह कम विमोक्षणम कुणदी कर्मों से मुक्त होता है। सीधी सी बात है। बंध के कारणों से दूर हुए और मोक्ष की प्राप्ति हुई।
मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय योग, इससे विरक्ति, जो न रज्जदी, जो इनसे विरक्त रहता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। सीधी सी बात है, बंध के मार्ग को छोड़ना ही मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, कौन प्राप्त करते हैं? 14वें गुणस्थान के बाद में सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। अरहंत परमेश्वरी को अभी मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि बंध का कारण अभी योग है, और योग के कारण कर्म परमाणु आत्मा के साथ आ रहे हैं और जा रहे हैं, अभी मोक्ष नहीं हो पा रहा। तो बंध जब तक है तब तक मोक्ष नहीं, मोक्ष में बंध का कोई काम नहीं। भावार्थ देखिए, बंध के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर जो पुरुष विरक्त होता है, उनसे दूर होता है, वही कर्मों को काटता है। पंडित जी, बंध कितने प्रकार का होता है? बंध 2 प्रकार का, एक द्रव्य बंध और एक भाव बंध। बंध माने बंधना। कैसे? जो आत्मा में राग द्वेष होने के कारण जो कार्बण वर्गणाएँ कर्मरूप होकर आत्मा के साथ बंध जाती हैं, जीव और पुद्गल इन दोनों का जो बंध हुआ वो कहलाया द्रव्य बंध। और वह द्रव्य बंध या वे कार्बण वर्गणाएँ जिस कारण से आत्मा के साथ बंधी वो हुआ भाव बंध। द्रव्य बंध में कार्बण वर्गणा और आत्मा जुड़ती है। किस कारण से जुड़ती है? आत्मा में मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग रूप परिणाम होते हैं, तब कार्बण वर्गणाएँ कर्मरूप परिणमन करती हैं। तो ये क्या है? मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग, ये है भावबंध। इस तरह बंध 2 प्रकार का, द्रव्यबंध और भावबंध। द्रव्यबंध पौद्गलिक है, भावबंध चेतनात्मक है, क्योंकि वो आत्मा के परिणाम हैं। इस तरह बंध को 2 प्रकार समझना चाहिए। पंडित जी, क्या सभी कर्मों के बंध को हेय मानना चाहिए? जो अशुभोपयोगी है उसके लिए पुण्यबंध हेय है या उपादेय? उसके लिए तो पुण्यबंध उपादेय है। और जो पुण्य कार्यों में लगा है उसके लिए इन दोनों से छूटना उपादेय है। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, अशुभोपयोग या पाप रूप परिणाम सर्वथा हेय, पुण्य रूप परिणाम या शुभोपयोग कथनचित हेय कथनचित उपादेय। अशुभोपयोगी के लिए शुभोपयोग उपादेय है, उसे पहले उपदेश दिया जाएगा, उसे छोड़ के इसमें आओ। और जो शुभोपयोग में है मुनि महाराज, तो उनसे कहा जाएगा शुभोपयोग छोड़ो, शुद्धोपयोग में आओ। यही तो आचार्य समय सार में कह रहे हैं कि देखो हे मुनिराज, आप शुभोपयोग में हैं, इसको छोड़कर शुद्धोपयोग में आए। इसलिए पाप बंध सर्वथा हेय, पुण्य बंध कथनचित हेय कथनचित उपादेय, और इन दोनों से छूटना सर्वथा उपादेय है। पंडित जी, हम बंधों से कैसे विरक्त हों? पहले तो बंध के कारणों को जाने। बंध के कारण क्या हैं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग। अब इनसे छूटा कैसे जाए, इनसे विरक्ति कैसे हो? सबसे पहले सम्यक दृष्टि बने तो मिथ्यात्व से होने वाला बंध रुक जाएगा। उसके बाद पहले वृत्ति बने, तब एक देश अवृत्ति रुकेगी। मुनि महाराज बन जाएंगे तो अवृत्ति सर्वथा रुक जाएगी, अर्थात अवृत्ति से होने वाला बंध एकदम दूर हो जाएगा, उससे हम दूर हो जाएंगे, हमें विरक्ति हो गई। लेकिन इस पंचम काल में कषाय, प्रमाद या योग, इनसे छूटना संभव नहीं। मुनि अवस्था में कभी जब सप्तम गुणस्थान होता है तब प्रमाद से विरक्ति मिल जाती है, लेकिन कषाय और योग से विरक्ति पंचम काल में संभव नहीं। लेकिन भैया,
जितना छूट सकता है उतना तो छोड़ें। सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, अभी हमारा मिथ्यात्व तो नहीं छूटता। अभी तो हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा अन्य देवशास्त्र गुरु की पूजा वंदना में लगे रहते हैं। कितना अंधेरा है बताओ, जहाँ जाओ वहाँ यही हो रहा है। अभी एक मंदिर जी में गया था, लोगों ने कहा हमारे यहाँ सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, सिद्ध चक्र विधान के बारे में समझाओ। मैंने कहा कुछ भी कहूँ उससे पहले देखूँ तो ये लोग हैं कैसे। मैंने उनसे पूछा, अच्छा पहले ये बताओ, आप में से अन्य देवी देवताओं की पूजा कितने लोगों ने छोड़ रखी है? सब ने कहा हमने किसी ने नहीं छोड़ी। तो मैंने कहा भैया सिद्ध चक्र विधान के बारे में बाद में समझना, पहले ये समझो मिथ्यात्व से होने वाला बंध कैसे रुके। अभी तो आपका सिद्ध परमेष्टि में विश्वास ही नहीं है। तब मैंने वहाँ 2 दिन बड़ी मेहनत करके कम से कम 150-80 लोगों को ये नियम दिलवाया, ठीक है आज से हम अन्य देवी देवताओं की पूजा का त्याग करते हैं। प्रश्न करना तो बड़ा आसान है, इन बंधों से कैसे छूटें? छूट सकते हैं, हाँ 2 से तो छूट ही सकते हैं, एक मिथ्यात्व और अविरति। मिथ्यात्व से छूटना तो खैर बहुत आसान है, थोड़ा समझ लें और मजबूत हो जाएं तो मिथ्यात्व से हमारा पीछा छूट जाए। अविरति से छूटना भी कोई ऐसा कड़ा नहीं। वर्तमान में मुनि महाराज और आरिकाएँ कितनी हैं, कितनी छूटी हुई हैं। वो एक देश छूटी हैं, ये सर्वदेश छूटे हैं। छूटने में हम नहीं छूट सकते, क्यों नहीं छूट सकते? आगम के अनुसार मुनि बने, आगम के अनुसार चर्या करें, अविरति की समाप्ति हो जाएगी। इसलिए छूटें कैसे? बंध के स्वभाव को समझो, मुक्ति के स्वभाव को जानो, उसे छोड़ो, इसे पाओ, अपना काम हुआ। पंडित जी, पुण्य और पाप बंध के मामले में मिथ्या दृष्टि की मान्यता कैसी होती है? सरल शब्दों में समझना है तो दौलत राम जी की 6 डाला से समझ लें। उन्होंने क्या लिखा, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। पुण्य का जो फल है उसे बहुत अच्छा लगता है, पाप का फल उसे बहुत बुरा लगता है, उसमें रोता है, रति अरति करे, और उस समय उस अच्छे और बुरे फल में ऐसा डूब जाता है, निज पद विसार, अपने पद को भूल जाता है। ज्ञानी क्या करता है, कैसे भी अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिले, बुरे कर्मों का बुरा फल मिले, लेकिन ज्ञानी को उससे कोई लेना देना नहीं, उसके परिणामों में हमेशा समता रहती है। क्यों? इस अच्छे या बुरे फल से मेरी आत्मा का कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं। जब मेरी आत्मा का कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं तो हर्ष विषाद कैसा? मेरी आत्मा का बिगाड़ होगा तब मैं रोऊंगा कि ओहो मेरी आत्मा पतन की ओर जा रही है। लेकिन कर्मों के फल से मेरा बिगाड़ कुछ नहीं होता। आचार्य श्री कहते हैं कर्म के उदय को हम नहीं रोक सकते। ध्यान से सुनिएगा, कर्म के उदय को हम नहीं रोक सकते, हाँ कर्म के उदय में हंसना या रोना हम रोक सकते हैं। कर्म का उदय कैसा हो, हमें समता भाव से उसको स्वीकार करना है। ये है बंध तत्व का सही सिद्धांत। क्यों? क्योंकि इससे मेरी आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। पद्यानुवाद पे दृष्टि दीजिए। शुद्धात्मा का परम निर्मल धर्म क्या है, क्या बंध लक्षण विलक्षण कर्म क्या है। यो जान मान मतिमान प्रमाण द्वारा, छोड़े कुबंध गहते शिव धाम द्वारा। शुद्धात्म का धर्म क्या है, बंध का लक्षण क्या है, इसको प्रमाण द्वारा जो बुद्धिमान जानकर कुबंध को छोड़ते हैं और गहते क्या है, आत्मा के स्वभाव को
शिव धाम द्वारा, द्वारा माने मार्ग, रास्ता, द्वार माने दरवाजा, वे मोक्ष धाम के दरवाजे को प्राप्त कर लेते हैं। यही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं। आइए गाथा नंबर 316 देखते हैं। जीवो बंधो यतः, जीवो बंधो यतः, छिजन्ति सलक्षणे हिडियैहिं, छिजन्ति सलक्षणे हिडियैहिं, पर्णाच्छेदनेन दू, छिन्नाणात्मा बोलिए। जीवो बंधो यतः, छिजन्ति सलक्षणे हिडियैहिं, पर्णाच्छेदनेन दू, छिन्नाणात्मा। आइए अर्थ पर दृष्टि डालें। जीवो जीव, तहा बंधो तथा बंध, छिजन्ति पृथक किए जाते हैं। कैसे? सलक्षणे अपने अपने लक्षणों के द्वारा, निर्णय ही निर्णय माने अपने अपने सलक्षणों के जो निश्चित लक्षण हैं उनके द्वारा। फिर पन्ना माने प्रज्ञा रूपी, छेदन एणदू छुरी के द्वारा, छेनी के द्वारा, छिड़ना उनको पृथक किया जाता है। तब क्या होता है? नानत्तम आवरणा, नानापने को प्राप्त हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फिर देखें एक बार, बहुत अच्छी बात बताई। क्या बताई? जीव का लक्षण जान लो, बंध का लक्षण जान लो, आत्मा में प्रज्ञा रूपी ज्ञान रूपी छेनी से उन दोनों को अलग अलग कर दो। मेरी आत्मा वर्तमान में मिली जुली है, आत्मा और कर्मों से बंधी है, एक में एक क्षेत्रावगाह रूप है। अब मैंने समझ लिया इसमें ये तो कर्म है और ये आत्मा है। कर्म पुद्गल है, आत्मा चेतना में मेरी आत्मा मैं स्वयं हूँ। मेरे में ये कर्म चुपके हुए हैं, ये कर्म मेरे लक्षण नहीं, चेतना बंध का लक्षण नहीं। किससे बात हुई? ये प्रज्ञा रूपी जो मैंने शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त किया, उस छुरी के द्वारा मैंने इनको अलग अलग कर दिया। फिर एक बार देखते हैं। जीवो बंधो यतः, जीव तथा बंध छिजन्ति पृथक किए जाते हैं, निये ही सलक्षणे ही अपने अपने निश्चित लक्षणों के द्वारा। द्रव्यबंध पौद्गलिक, भावबंध अशुद्ध आत्मा का परिणाम, मेरा स्वरूप सिद्धों जैसा शुद्ध, ये अलग मैं अलग। यद्यपि भावबंध राग द्वेष परिणाम आत्मा में हुए हैं, फिर भी मेरे स्वभाव नहीं। कर्मबंध के कारण हुए हैं, इसलिए मुझसे भिन्न हैं। क्यों? इनका लक्षण ही भिन्न है। कैसे छेदे जाएंगे? प्रज्ञा रूपी छुरी के द्वारा। देखिए जरा, पर्णा छेदन एणदू, प्रज्ञा रूपी छुरी छेनी के द्वारा इनको छेदने से क्या होगा? पृथक हुए, अलग अलग हो जाएंगे। ये भाव कर्म और ये द्रव्य कर्म, ये आत्मा के मेरे स्वभाव नहीं। मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा मात्र हूँ। अब ये अलग अलग हो गए। जब मैंने जान लिया, अब मैं इस रूप परिणमन क्यों करूं? बस मैंने उस रूप परिणमन करना छोड़ा और मेरी आत्मा शुद्ध हुई। भावार्थ देखें। जीव तथा बंध ये दोनों अपने अपने निश्चित लक्षणों के द्वारा पृथक किए जाते हैं। प्रज्ञा रूपी छुरी के द्वारा छेदे हुए माने पृथक किए हुए ये
नाना रूपी अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान के द्वारा इनको पृथक करना संभव है। हम ज्ञान पहले जानें, तदनुसार आचरण करें, ये दोनों पृथक हो जाएंगे। पंडित जी, क्या शुद्धोपयोग में बंध नहीं होता? अगर किसी की ऐसी मान्यता है तो मान्यता आगम के अनुसार नहीं। पहले देखें, बंध कहाँ तक होता है? जहाँ तक बंध के कारण हैं। शुद्धोपयोग के गुणस्थान आचार्यों ने अगर माने 7 से 12, तो 7वें गुणस्थान में तो कषाय है और योग दोनों हैं, बंध क्यों नहीं होगा? आत्मा अगर परम समाधि में डूबी हुई है तो भी कषाय रूप परिणमन और योगों का परिणमन तो है कि नहीं? होगा, बिल्कुल होगा। शुद्धोपयोग में 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक बंध बराबर है। 7वें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक तो 6 या 7 कर्मों का है। और उसके ऊपर चले, मान लो 11, 12, 13 केवली भगवान, इनमें किसका बंध है? साता वेदनी का बंध है। शुद्धोपयोग से ऊपर उठे जो केवली भगवान है, उनके भी बंध है। तो बंध कहाँ तक? जहाँ तक बंध के कारण वहाँ तक बंध, अथवा 13वें गुणस्थान तक भी धवलाकार जी ने चारों बंध माने हैं। ऐसी मान्यता बनानी चाहिए। ये नहीं शुद्धोपयोग में होता है तो बंध होता ही नहीं, ये तो कहीं भी नहीं लिखा। हम ये बात तो मानेंगे कि शुद्धोपयोग के काल में जो बंध होता है उसका स्थिति अनुभाग बहुत कम है, लेकिन बंध चारों हैं। ये कैसे कह देंगे शुद्धोपयोग से बंध नहीं? सीधी बात, जहाँ तक बंध के कारण हैं वहाँ तक बंध है। योग के कारण 13वें गुणस्थान तक बंध है। 14वें गुणस्थान में जब चारों 5 कारण हट गए, योग भी नहीं है, अयोग केवली हो गए, तो आश्रव बंध भी नहीं होता है। पंडित जी, ज्ञान रूपी छेनी से क्या तात्पर्य है? सम्यक ज्ञान रूपी, भेद विज्ञान रूपी छेनी। छेनी का मतलब ये अलग हैं, ये अलग हैं, ऐसा ज्ञान होना ज्ञान रूपी छेनी है। ये भेद विज्ञान रूपी छेनी है। ये पुद्गल है, मैं जीव हूँ, मेरा एक भी अंश इनमें नहीं, इनका एक भी अंश मुझ में नहीं। ये सर्वथा अलग, मैं सर्वथा अलग। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तब फिर वह जीव सोचता है, अब मैं इन बंध के कारणों में क्यों पड़ूं? ये मेरे स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, मेरा स्वभाव तो आत्मरमण है, मेरा स्वभाव तो वीतराग स्वसंवेदन है, इसलिए मैं इसी में लीन होता हूँ। और जब उसमें लीन होते हैं तब बंध के कारणों का अभाव होने से मोक्ष हो जाता है। इसलिए मोक्ष का कारण है निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और इनके गुणस्थान हैं 7 से ऊपर के। 7वें गुणस्थान से पहले न निश्चय सम्यक दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है। इसलिए बंध के दरवाजे और भी खुले हुए हैं। पद्यानुवाद देखें। ये जीव बंध अपने अपने गुणों से, है भिन्न मोह वैस एक हुए युगों से, है भिन्न भिन्न कहती इनको सुपैनी, तो एकमात्र वर बोधमयी सुछैनी। दूसरी पंक्ति में लिखा है, मोह बस एक हुए युगों से। युगों का मतलब अनादिकाल से। ये हैं तो दो, पर एक कब से है? अनादिकाल से हैं। चौथी पंक्ति में लिखा है, बोधमयी सुछैनी। बोध माने सम्यक ज्ञान रूपी छेनी, उसके द्वारा इनको भिन्न भिन्न किया जाता है। ये छेनी बड़ी पैनी है, इसके अलावा कोई साधन नहीं जो इनको अलग अलग कर दे। जय जिनेंद्र।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, पुष्पा जैन, राजेश जैन, मीनू जैन, मेघा जैन एवं मनन जैन, 1339 कृष्णा गली, चांदनी चौक, दिल्ली। शशिबाला जैन, श्रेयांश कुमार जैन, अनुपमा जैन, शरश जैन, शची जैन, चेतन जैन एवं अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, हितार्थ, मोना खंधार, किशोर भाई, सुषमा बेन, परिमल भाई, अहमदाबाद।